यह कहानी संत कबीर दास जी से जुड़ी है। कबीर दास जी भारत के महानतम संतों में से एक थे। वे जाति से जुलाहा थे और अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कपड़ा बुनकर और बेचकर ही गुजारी। कबीर जी ने निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया। वे मानते थे कि ईश्वर न तो मंदिरों में है, न मस्जिदों में, बल्कि वह हर प्राणी के भीतर है। एक बार कबीर दास जी ने काशी में दूर दूर से आए साधु संतों को भोजन कराने का संकल्प लिया। उन्होंने सभी संतों को निमंत्रण दे दिया। कबीर दास जी अत्यंत गरीब व्यक्ति थे। उनके पास इतने सारे संतों को भोजन कराने के लिए पर्याप्त धन या सामग्री नहीं थी। उनकी पत्नी लोई को यह चिंता सताने लगी। कबीर दास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि वे चिंता न करें। जिसने यह भंडारा कराया है वह स्वयं ही इसका इंतजाम करेगा। उनका विश्वास था कि उनका सच्चा इष्ट उनके काम को पूरा करेगा। भंडारे के दिन जब कबीर जी और लोई जी अपनी गरीबी और इंतजाम की कमी से परेशान थे, तभी एक अत्यंत तेजस्वी, धनी और सुंदर सेठ उनके घर के द्वार पर आए। वह सेठ अपने साथ एक विशाल गठरी लाए थे। उन्होंने कबीर जी से कहा, कबीर दास जी, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े संत भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। मैं भी आपके इस पवित्र कार्य में सहयोग करना चाहता हूं। सेठ ने वह गठरी कबीर जी को दी और कहा, इसमें सभी प्रकार की खाद्य सामग्री है और साथ में साधुओं के ओढ़ने के लिए सुंदर मुलायम चादरें भी हैं। कबीर जी को लगा कि उनके प्रभु ने ही किसी धनी भक्त को भेजकर उनकी लाज रख ली है। उस सेठ द्वारा लाई गई सामग्री इतनी अधिक और उत्तम थी कि न केवल भंडारा शानदार तरीके से संपन्न हुआ, बल्कि सभी साधुओं को भोजन के बाद एक एक सुंदर चादर भी भेंट की गई। भंडारा समाप्त होने के बाद कबीर जी न्यूज महान सेठ का धन्यवाद करने के लिए उन्हें ढूंढा, लेकिन वह सेठ वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। बाद में कबीर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अनुभव किया कि वह सेठ और कोई नहीं, बल्कि स्वयं उनके परमेश्वर थे, जो उनके भक्त के रूप में आए थे ताकि उनकी प्रतिज्ञा और लाज रखी जा सके। यह कहानी सिद्ध करती है कि जब भक्त सच्चे हृदय से कोई कार्य करता है और उसे अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होता है, तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उस भक्त की सहायता करते हैं और उसे साक्षात दर्शन का सुख प्रदान करते हैं।